हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। एएमयू का पीएचडी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया है और आपका शेड्यूल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2023-24 23-24 और उसके साथ साथ आपका ये आप देख सकते हो, ये तो आपका शेड्यूल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू भी नोटिफाई कर दिया गया है। ये वाला आपका शेड्यूल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू ये नोटिफाई हो गया। ओके। और दूसरा आपका पीएचडी रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू 2023-24 ये आपका रिजल्ट भी आउट हो गया है 2023-24 का पीएचडी का सेशन 2023-24 का। और ये आपका रिजल्ट रहा और ये आपका ये वाला दिस वन ये आपका शेड्यूल रहा। ओके, तो वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं कौन कौन। पहला हम लोग रिज़ल्ट देख लेते हैं। ओके, रिज़ल्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका रिज़ल्ट आप असल में जो फैकल्टी वाइज आप देखोगे और उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल वाइज जाओगे आप। ये फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंटरनेशनल स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। यानी एमयू जो है वो 12 फैकल्टीज़ में पीएचडी करवाता है। और यूनानी में अभी स्टार्ट हुई नहीं है, वो भी एक दो सेशन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी काम चल रहा है। तो आपके सिर्फ यूनानी फैकल्टी में नहीं है पीएचडी फ़िलहाल, सिर्फ टीचर कैंडिडेट ही कर पाता है। अब हमें रिजल्ट देखना है, तो आप सपोज़ करिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस खोल लेते हैं। तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में ये हमारे 4 डिपार्टमेंट आ गए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये फाइनल लिस्ट जो है वो तब बनेगी इंटरव्यू के बाद। ओके, तो ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। ओके, चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारा डाउनलोड हो गया है, पीडीएफ हमारी ये ओपन हो गई। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट सेशन कौन सा 23-24, क्योंकि एमयू का सेशन लेट चल रहा है। ओके, डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, वो आपको अभी दिखाया था मैंने, वो भी नोटिफाइड हो गई है। यहाँ लैंग्वेज ये गलत है थोड़ी सी, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, क्योंकि नोटिफाइड साथ साथ ही हुई है। टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू जो है वो 8 बजे से ऑनवर्ड रहेगा। वेन्यू की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, वेन्यू जो है ज़्यादातर वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही रहेगा। ये आपके रोल नंबर हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इसकी टर्म और कंडीशन हम देख लेते हैं। प्रोविजनल ऑफर फॉर इंटरव्यू सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, आपको प्रॉक्टर ऑफिस से लेना पड़ेगा। जो इंटरनल बच्चे हैं, एक्सटर्नल के लिए ज़रूरत नहीं है। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ से के यूनिवर्सिटी हैं, जिन्होंने पीजी जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ से किया है, उन्हें प्रॉक्टर ऑफिस से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू विल नॉट बी एक्सटेंडेड, यानी डेट ऑफ इंटरव्यू की डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगी। फिजिकल प्रेजेंस इन द प्रेजेंटेशन इंटरव्यू इज़ कंपलसरी टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, और वहाँ प्रेजेंटेशन है यानी इंटरव्यू में आपको फिजिकल प्रेजेंस यानी आना वहाँ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी ऑनलाइन के थ्रू नहीं होगा आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। ओके, तो इस तरह से हम रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं। तो ये अब इस तरह से आप फैकल्टी वाइज किसी भी फैकल्टीज़ का खोल लीजिएगा, इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट देख पाओगे। अब ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का देख लेते हैं, इसमें तो एक ही डिपार्टमेंट है और कॉमर्स का चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा कॉमर्स का रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें भी डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली कह रहा है, डेट ऑफ इंटरव्यू और डेट ऑफ। अब तो वेन्यू क्या डिपार्टमेंट कॉमर्स में ही रहेगा। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कंडीशन की बात करें तो वो सेम ही है। ओके,
और ये अंडर पीएच कैटेगरी स्टूडेंट्स का हुआ है। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो एक कैंडिडेट का हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो फैकल्टी ऑफ, चलिए इंजीनियरिंग में देख लेते हैं कोई सा भी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है, ये इंजीनियरिंग वाले तो बहुत कम को क्वालिफाइड करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंजीनियरिंग में या एएमयू की 1/4 जो है वो आपकी इंजीनियरिंग फैकल्टी में ही वैकेंसी हैं। पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री, आप देख सकते हो 3 बच्चों क्वालिफाइड हुए हैं। क्योंकि क्वालिफाइड का यह है 50% ऑफ आपका यहाँ टेस्ट में लाना ज़रूरी होता है। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो आपका फैकल्टी वाइज रहता है, और सेक्शन बी जो है आपका वो आपका डिपार्टमेंटल या ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहता है। दोनों पेपर 40-40 मार्क्स के होते हैं, यानी 45 मिनट्स, यानी 80 क्वेश्चंस में से 50% यानी 40 मार्क्स। ओके, और पीएच कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो उसका 36 मार्क्स पर हो जाता है, और जनरल कैटेगरी का 40 मार्क्स पे। ओके, तो ये वो है कंडीशन है। फैकल्टी ऑफ साइंस का देख लेते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, चलिए ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ये रोल नंबर है। ओके, इसमें PHQ कोई क्वालिफाइड वैकेंसी नहीं थी। अब हम लोग आए थे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू पे, क्योंकि देखिए हम रिज़ल्ट देख चुके हैं, और उसके बाद वो कहना बिल भी नोटिफाइड सेपरेटली नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो साथ में ही निकला है। ओके, ये तो हमने देखिए रिज़ल्ट चेक कर लिया। अब रिज़ल्ट का ये प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू ये रहा। ओके, कब आपका इंटरव्यू है, तो अब इंटरव्यू पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्लिक कर चुके हैं। शेड्यूल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वेन्यू एस ऑलरेडी नोटिफाइड, यानी जो हमने रिज़ल्ट जो देखा था तो वो फैकल्टी वाइज में डिपार्टमेंटल वाइज था, तो वो वेन्यू जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही है। ओके, और टाइमिंग 8:30 बजे से है। अब इंजीनियरिंग में जो ये आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, और उसके डेट किस डेट में ये होना है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, तो 2023-24 की बात कर रहे हैं हम लोग सेशन की, क्योंकि MU का PhD का सेशन लेट चल रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, ये 13/6/2024 से है। इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स 14/6 से है। तो ये आपका डेट है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के, और ऑल कैंडिडेट्स, और ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर है, तो इसमें एक दिन ही दिया गया इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद हम आते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में। फैकल्टी ऑफ साइंस में ये डिपार्टमेंट्स हैं। केमिस्ट्री में 11/6 से है, इसमें ऑल कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। ज्योग्राफी में जो है वो 3 डेट में कर दिया गया, देख सकते हैं आप, 11 जून को, 12 को, 13 को। उसमें रोल नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 710249 से 710247 से, फिर उसके बाद 549 से 576, और उसके बाद ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स, उसके बाद से जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मैथमेटिक्स 11 में करवा रहे हैं, फिजिक्स में 11 जून में हो जाएगा, और जियोलॉजी भी 11 जून में हो जाएगा। अब कंडीशन में चलिए पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल्स फॉर अपीयरिंग इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, यानी जो है टिकट वगैरह का उसमें MU नहीं देगी, वो खुद कैंडिडेट्स अरेंज करेगा, और रहने के लिए भी वो खुद अरेंजमेंट करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द एडमिट कार्ड एंड अ वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ, यानी कोई भी गवर्नमेंट वैलिड ID प्रूफ, और जो एडमिट कार्ड जिसे आपने टेस्ट दिया है वो आपको लाना होगा। वाइल रिपोर्टिंग फॉर द प्रेजेंटेशन इंटरव्यू, आपको वहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग करनी होगी इंटरव्यू देने से पहले।
डेट ऑफ प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेप विल बी क्या विल नॉट बी एक्सटेंडेड, यानी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। ओके। फिजिकल प्रेजेंस इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इज़ कंपलसरी टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, यानी वहाँ आपको आना कंपलसरी है, अनिवार्य है। आपका ऐसा नहीं है कि किसी ऑनलाइन के थ्रू, किसी और माध्यम के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाए, तो वहाँ आपका फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ये कंडीशन है। जो JRF कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर पाए होंगे, तो वो रिसर्च यूनिट कंट्रोल ऑफिस से वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों के पास एडमिट कार्ड अपना नहीं है और वो सेलेक्ट हो गए हैं, वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए उन्हें कंपलसरी है लाना अपना हॉल टिकट, तो वो रिसर्च यूनिट से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो इसी तरह से आप ये देख सकते हो फैकल्टी ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस 11/6 में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन 11/6 में, स्टैटिक्स 11/6 और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका 11/6 में है। इसी तरह से आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस जो है वो आप देख सकते हो 11 जून 12 13 14 15, यानी आपका 4 दिन है, 5 दिन है, सॉरी 5 दिन है। तो इस तरह के आपके जो रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो हुए, इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट्स, तो इस तरह से आप स्क्रॉल करते चले जाओ और अपना जो कंसर्न आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना आप देख सकते हो रोल नंबर, आपको किस दिन आपका रोल नंबर जो है आपका आ रहा है और किस दिन आपको इंटरव्यू बैठना है। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये तो हमारे सेशन 2022-23 का हो गया। उसके बाद एक रिज़ल्ट निकलेगा फाइनल उसका, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन का निकलेगा। उसके बाद जो है फिर एक नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको, जो है एडमिशन लेना होगा, जो कि वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। जो अब जो चल रहा है 2022-23 का अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। ओके, चलिए वो भी अब मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, वो रिज़ल्ट हमारा था 23-24 का, ये 22-23 का है जो क्या एडमिशन अब दिया जा रहा है ऑनलाइन। तो हमारा सेकंड राउंड जो है वो हमारा 27 से शुरू हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड जो कि हमारा 26 मई 2024 में लास्ट हो गया था। तो कुछ कैंडिडेट जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जिनकी वजह से एडमिशन उनका नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। सेकंड राउंड जो है वो आपका 27 से, यानी आज से ही स्टार्ट हो गया। ओके, 27/5/2024 उन्हें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स करना होगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रिसबमिट करना होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपलोड किया है अगर किसी वजह से वो डिसक्वालीफाइड हो या रिजेक्ट हो जाता तो उसे रिसबमिट करना होगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होगा 31/5 में। आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, यानी वो फॉर्म लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या आपको फ़ीस जमा करनी होगी, और लास्ट डेट जो 2/6 है जो आके विद पेनल्टी के साथ आपको फ़ीस जमा करनी होगी। एमयू के अंदर फ़ीस जमा करने का सेंस क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या, आपने फ़ीस से पेमेंट कर दी तो समझ लीजिए आपका एक्सेप्टेंस हो गया और आपका एडमिशन भी हो गया। तो ये फाइनल प्रोसेस रहता है। और देखिए साफ साफ नोट में भी लिखा है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, अगर कोई स्टेपुलेटेड टाइम पे जो दिया हुआ है पर टाइम अगर वो नहीं कर पाता है, द कैंडिडेट्स विल फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन, तो वो कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलिजिबल रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट अपलोडेड documents may resubmit their correct document within stipulated time if they wish to consent for admission। वेरिफिकेशन के टाइम में अगर वो रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोड डॉक्यूमेंट्स करता है
और अब वो दोबारा रीसबमिट जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो ऊपर दिया हुआ है, अगर उसमें नहीं कर पाता है तो वो एडमिशन उसका क्या है, कैंसिल हो, यानी कंसर्न फॉर एडमिशन, तो वो उसका वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोविजनल एडमिशन, द शेड्यूल फॉर द सेम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी जो अब ये आपका जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, ओके। फिर उसके बाद एडमिशन होने के बाद आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, एक फिर सेपरेट एक नोटिस निकलेगा जिसमें आपको फिज़िकली जो है वेरिफिकेशन करवाना होगा डॉक्यूमेंट्स को। तो वो तो आप करा सकोगे, क्योंकि फिर तो आपका आना जाना रहेगा डिपार्टमेंट वगैरह में। तो ये प्रोसेस देखिए 22-23 सेशन वालों का चल रहा है, 2022-23 का, और इसी तरह से आप लोगों को भी करना होगा जो 23-24 के जो हैं कि जो एडमिशन जिन्होंने अब आप टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया है, अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल आपका वो भी नोटिफाइड हो गया है। जो इंटरव्यू करने के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी तो उसी तरह से आपके लिए भी एक तरह का शेड्यूल निकलेगा एडमिशन लेने के लिए, ओके। तो वो जो कि आप counseling.amu.online.ac.in पे आपको काउंसलिंग करोगे। किस तरह से काउंसलिंग की जाती है ये आपको प्ले लिस्ट में ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share and subscribe.